जिनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, अपने घर बैठ के रब से बातें कर सकते हैं वो, लेकिन एक आम आदमी की तरह, एक आम लोगों की तरह इस उम्र में भी वो इतना प्रयत्नशील हैं, तो क्या हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर इकबाल का एक शेर बताऊंगा आपको। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब खुद ही को बुलंद करने का मतलब क्या है? बुलंद करने का मतलब है कि उस ऊंचाई तक ले जाना। आपने देखा होगा कि जो दरख्त बहुत ऊंचा होता है, हम केवल उसकी ऊंचाई देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसकी जड़ें भी उतनी बुनियाद में नीचे हैं, उतनी ही स्ट्रांग उसकी जड़ें हैं, तभी वो उतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है। इसी तरह हमको ये एकता की जड़ों को मजबूत, बुनियादी तौर पर मजबूत करना पड़ेगा, और इसकी बुनियाद होगी ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मराठी, गुजराती, पंजाबी, जब सब ये मिलकर एक हिंदुस्तानी बन जाएंगे तो हम उस बुलंदी पर पहुंच पाएंगे। हमको उस बुलंदी को हासिल करना ही है। कुछ इब्लीस की संतान, या शहजादे कह दो उनको, इब्लीस के या शैतान के सपूत, पता नहीं कौन सा जहर हमारे दिमागों, हमारे दिलों पर काफी अरसे तक डालकर उसका प्रभाव करवाते रहें, लेकिन अल्लाह तो सबसे बड़ा है। मेरा वाहे गुरु, मेरा रब, मेरा भगवान, उससे बढ़कर तो कोई नहीं है। दुनिया में कोई कितनी भी कोशिश कर ले, धर्म कभी इस पृथ्वी से खत्म नहीं होने वाला। आप चाहे जितना जोर लगा लो, हिंदू मुसलमान में फूट डाल दो, कुछ भी कर लो, लेकिन धर्म की ध्वजा तो सदियों से चलती आई है और सदियों तक चलती रहेगी। हमारा देश वो देश है जहां पर सवेरा मंदिर के शंखनाद और मस्जिदों की अल्लाहू अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के अजानों से होता है। तो जब ये दोनों ही बातें हमारे कानों को प्रिय लगती हैं, तो हमारे में कोई फूट कैसे डाल सकता है? थोड़े समय के लिए मैंने कहा जैसे कि इब्लीस पावरफुल हो गया, और शैतान का पावर टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता। तो वो जो पावर था वो घट गया है, क्योंकि हम लोग सब अब एक हो गए हैं। हमारी एकता हमारे मुल्क के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए बहुत जरूरी है। हम किसी धर्म का खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि रास्ते सबके अलग हैं, लेकिन मंजिल तो एक ही है। वाहेगुरु भी वहीं पहुंचाने वाला है, रब भी वहीं पहुंचाने वाला है, और अल्लाह भी हमको वहीं ले जाने वाला है। जैसे मेरे सिख बंधु ने कहा, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन पले को मंदे। तो वो सत्य बात कही उन्होंने, बहुत बड़ी बात है। एकता पर इससे बढ़िया मिसाल कोई हो ही नहीं सकती। और गुरु नानक देव जी जिंदगी भर एक मकान के आगे से गुजर रहे थे गुरु नानक देव जी, तो उन्होंने अंदर से आवाज सुनी, किसी स्त्री की आवाज आ रही थी, मर जाना मर जाना मर जाना। तो उन्होंने बोली किसको मार रही है माई? बोले माई क्या बात है? बोले ये लड़का है, किसी काम का नहीं है, काज का नहीं है, तो मैं इसको रोज यही श्राप देती हूँ कि मर जाना, कोई काम नहीं करता तो मर जाना। तो उन्होंने कहा नहीं माई, आज से ये बन गया मर्दाना, मर्दाना ये कभी नहीं मरेगा। अब आप विश्वास कीजिए कि वो मर्दाना मुस्लिम था, जिंदगी भर गुरु नानक देव जी के साथ रहा, और आज उसके नाम का पंजाब में गुरुद्वारा है, जहां लाखों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जाके मर्दाना के गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है एकता की? मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब हम मिलकर सियासी रोजा नहीं खोलेंगे, धार्मिक रोजा खोलेंगे। सियासी लोग तो बहुत खोलते हैं रोजे, बहुत खोलते हैं, मैंने देखा है, मैं तमाशा, भेड़ चाल है। लेकिन जब एक साधु किसी मौलवी के साथ गले मिलेगा, उसके साथ रोजा खोलेगा, वो दिन उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। उस दिन वो अपने रब को मुंह दिखाने लायक रह जाएगा, वरना तो रब कहेगा यार
तू यहां तो आ गया, लेकिन तूने रोजा तो खोला नहीं किसी के साथ। तो एकता के प्रतीक कहीं है, यहां बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं, मैं तो इस ज्ञान के सागर का एक मात्र बूंद हूं, छोटा सा अदना सा एक इंसान हूं। प्रयत्नशील हूं, कोशिश में हूं कि कुछ कर जाऊं। ऐसे महापुरुषों का सिर पर हाथ रहेगा तो शायद जीवन में कुछ हासिल कर पाऊं। लेकिन एकता के लिए हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा आपको कि हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, मारवाड़ी, गुजराती, मराठी, इन सब से भी ऊपर उठना पड़ेगा। हम अगर अपनी हस्ती के घमंड में रह गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हिंदुस्तान है, ये हम साधु संतों का देश है, नहीं भाई, सभी रब के बंदे हैं, सभी का ये देश है। तो हमें अपनी अकड़ को, अपनी हस्ती को थोड़ा सा खत्म करना पड़ेगा। वो एक शेर है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक मिनट अभी आप बात जारी रखें। हाँ जी। भाई देखिए, सुकून के साथ कुर्सियां उठा दीजिए और खाली जगहें करके बैठ जाइए। मजमा इतना ज़्यादा है कि कुर्सियों की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रह गई है। बाहर तक, रोड तक लोग खड़े हैं। जिस तरह सामने के हिस्से में आपने कुर्सियां हटा दी, इसी तरह किनारे के हिस्से में भी कुर्सियां हटा दीजिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपकी इस कुर्बानी को अल्लाह कबूल करे। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आज मत देखिए कि ज़मीन है उस पर कुछ बिछा हुआ है कि नहीं बिछा हुआ है। आ जाइए, आगे बढ़ाइए, उठा दीजिए ये बीच की जो दीवारें हैं। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए। आने वालों को जगह दीजिए, कोई जगह खाली मत छोड़िए, जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए। लीजिए बात। तो मैंने आपको एक शेर सुनाया था कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हमें अपना पंजाबीपन, अपना मराठीपन, अपना गुजरातीपन, हिंदू, मुस्लिम और इन सब चीज़ों की हस्ती को मिटाकर इंसान बनना पड़ेगा। तभी हम इस एकता के परचम को लहरा पाएंगे। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है, सभी धर्मों से ऊपर है। अब बोलिए। हाँ जी। काफी भीड़ है एक्चुअली। मैं एक और दृष्टांत देना चाहूंगा। एक व्यक्ति मुझे लखनऊ में मिले, मैं नहीं जानता था कि ये कौन है। वो मिलने आ गए यूं ही किसी से और मैं वहां उनको मिल गया। तो हम साधु संत लोग हैं तो निकम्मे तो होते ही हैं, किसी को भी पकड़ के बोले चल तू थोड़ा टाइम पास कर ले हमारे साथ। तो काफ़ी देर उनसे गुफ्तगू होती रही, बहुत बातें की। फिर अचानक उन महाशय ने मुझे कहा कि बाबा जी मुझे चलना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों, बोर हो गए क्या? बोले नहीं, मेरा रोज़ा खोलने का वक्त आ गया है। और इत्तेफाक से उस दिन मुझे भी किसी ने एक गिलास पानी नहीं पूछा था। जिनके यहाँ रुका था वो इतने व्यस्त थे कि उनको याद ही नहीं कि बाबा जी को आज चाय पानी कुछ पूछा ही नहीं हमने। और हमने भी सब्र का घूंट पी के रह गए, बोले चलो जैसी रब की मर्जी। अब वो कहने लगे कि मुझे नमाज अदा करनी है तो मुझे मस्जिद जाना पड़ेगा। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप नमाज यहीं इस घर में कर लो। हमारे किसी रिश्तेदार का घर था। बोले बाबा जी मैं मुसलमान हूँ। तो मैंने कहा मैं भी मुसलमान हूँ। उन्होंने कहा कैसे, आप तो भगवा धारण किए, मुसलमान कैसे? मैं कहा मुसलमान का अर्थ होता मुसल्लम ईमान।
जिसका ईमान अपने खुदा के ऊपर पूरी तरह से आ गया वो मुसलमान। मैं भी अपने खुदा को पूरी ईमान से मानता हूं, तो आप में और मेरे में अंतर क्या हो गया? मेरी निगाहों में तो खुदा को सच्चे ईमान से मानने वाला हर इंसान मुसलमान है, और जो खुदा को सच्चे ईमान से नहीं मानता है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान। सीधी बात। अब वो मान गए इस बात पर। हमने साथ में जो भी भजिया पकौड़ा और जो भी मिठाई विठाई था वो सब खाया। तो ये सब करना बहुत आवश्यक है। हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। ऐसे मंच और ऐसे महापुरुष जिनसे गले मिलकर, जिनसे रूबरू होकर मैं अपने खुदा, अपने वाहे गुरु, अपने रब को मुंह दिखाने लायक हो गया हूं, ऐसा मौका मैं कैसे गवा सकता हूं? आप लोग तो इनके साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। हम लोगों को तो शायद ये ईश्वर की कृपा से ऐसा मौका मिला कि ऐसे महापुरुषों के हम दर्शन कर पाए। अब यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि सबको थोड़ा थोड़ा समय मिलना चाहिए। तो इसके साथ मैं आपसे आदेश लूँगा। तो वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बुज़ुर्गों और दोस्तों, प्रोग्राम पूरी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। बस अब हम उस प्रोग्राम की आखिरी मंजिल तक पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन अभी उसकी एक कड़ी रह गई है। जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मुस्तकीम हसन आज़मी साहब दामत बरकातहुम, मैं हज़रत से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएं। और आपने जो मेहनत की है इन 15 दिनों में, मैं जानता हूँ आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आपकी इस वक्त सेहत बहुत दिगरगूं है, और अल्लाह आपको सेहत कामिला अता फ़रमाए। आप तशरीफ़ लाइए और देख लीजिए आपने जो मेहनत की है, जो पैगाम देना है इस मजमे को दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे हिंदू भाइयों को राम राम और जय गुरु। और जिसका जिस धर्म के मानने वाले का जो सलाम का तरीका है, मोहब्बत फैलाने का तरीका है, उन सब तरीक़ों से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। अभी आप लोग ये अच्छा गुलदस्ता देख रहे थे, इंसानों का गुलदस्ता। जैसे एक अच्छा गुलदस्ता वो है जिसमें रंग बिरंग के फूल बंधे हुए हों, गमले में खिले हुए हों। इस तरह से हमारे जैन भाई भी इस वक्त तो नहीं पहुंच सके, वो पैदल चलते हैं। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे आज़ाद मैदान में, उन्होंने कहा इतने वक्त में पैदल कैसे पहुंचूंगा, तो वो नहीं आ सके, लेकिन वो हमारे साथ हैं। बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। उन्होंने कहा है कि कभी भी प्रेम भावना के लिए आप कोई प्रोग्राम करें, मैं हाजिर हूं आपकी सेवा के लिए। वो हमारे साथ हैं। हमारे क्रिश्चियन धर्म के ये बिशप आप हैं, और हमारे सनातन धर्म के 3-4 साथी हमारे साथ हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि हम अपनी आँखों से वो मंज़र देख ले कि हिंदू मुस्लिम कोई न जाने, सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे से प्रेम और प्यार हो। सबका खालिक और मालिक अल्लाह है, ये हम सब का ईमान व यकीन है। और भाई भाई जब लड़ते हैं तो उनके ख़ानदान को पालने वाले को बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं इन सब दोस्तों का इस्तकबाल करता हूँ, और आप दोस्तों का बहुत इस्तकबाल करता हूँ कि हमारी आवाज़ तो बहुत नहीफ थी। चंद जगहों पर हमने कुछ साथियों को जमा करके ये पैगाम दिया, लेकिन हमारा यकीन है कि शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तंजीम को और उसके क़यादत को कबूल फरमा लिए हैं। जिस तरह से
इस जमात को कुछ लोगों ने काट करके ख़त्म करना चाहा था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये इखलास पसंद था और जगह जगह पूरे मुल्क के गोशे गोशे में खालिस मुखलिसीन की जमात जो सच और हक को समझ रही थी वो खड़ी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह सोचा जो नहीं जा सकता था। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख़ में किसी मुस्लिम जमात को, और दूसरी जमातों के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी मुस्लिम जमात को आज तक उमूमी मोहब्बत और एहतराम जो जमीयत उलमा को मिला है और जानशीन शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी की क़यादत में मिला है, वो किसी जमात को और कभी नहीं मिला था। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह का करम है कि आपके दिलों ने मौलाना की आवाज़ की, मौलाना के पैगाम की मानवीयत को आपके दिलों में डाल दिया। आपने देखा कि आपके भाई, सिख भाई, सनातन धर्म भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, हमारे और दूसरे लोग जो वहाँ भी शामिल थे, इन लोगों ने जिस मोहब्बत और जिस एहतराम से इस तंजीम के रहबर को और उनके पैगाम को पसंद किया है, देश में जलती हुई आग को इसी मोहब्बत का पानी ही बुझा सकता है, नफ़रत का पेट्रोल नहीं बुझा सकता और आग लगाएगा। मेरे दोस्तों, मैं आप सब जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, हजरत मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद, हजरत मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्यार और मोहब्बत जिंदाबाद, प्यार और मोहब्बत जिंदाबाद, नफरत जिंदाबाद, नफरत जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद। हर धर्म के सच्चे पक्के पैरों जो भटके हुए नहीं हैं, जो धर्म के नाम पर आग नहीं लगाते हैं, जो धर्म की तालीम है उसको आम करते हैं, हम उसको भी जिंदाबाद कहते हैं। इस देश में वो सारे मज़ाहिब पनपे फले फूले जो प्यार और मोहब्बत फैलाते हैं, जो अपने धर्म की सही सच्ची तालीमात पर चलते हैं और उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जो धर्म का नाम गंदा कर रहे हैं, धर्म के नाम पर नफ़रत की आग फैला रहे हैं, वो धर्म वाले नहीं है, वो देश द्रोही हैं, वो इंसानियत के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हमने हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातहुम की आवाज़ पर, उनकी क़यादत पर ये अहद किया है कि जब तक हम जिंदा हैं इस मुल्क में प्यार मोहब्बत इंसानियत की बुनियाद पर, वतनियत की बुनियाद पर आम करने के लिए जितनी ताकत है, जितना हमारी रगों में खून है, इसको उसमें सर्व करके इसको इंजाम देंगे इंशाअल्लाह। मौलाना मुस्तकीम अहसन मौलाना मुस्तकीम अहसन सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र। मेरे दोस्तों, हम इंसान हैं, आम जानवर नहीं हैं। आम जानवर का सिर्फ इतना काम है कि वो जहाँ से मिले जैसे मिले खाए और जब तक जिंदगी है जिए और मर जाए। इंसान को अल्लाह ने इस कायनात में अपना खलीफा बनाकर भेजा है, अपने अखलाक, अपने किरदार, अपनी आला खुसूसियात का हिस्सा देकर भेजा है। इसलिए नहीं भेजा है कि हम भी जानवर की तरह कमाएं और खाएं और मर जाएं। तो मेरे दोस्तों, ये पैगाम इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर ये पैगाम नहीं फैला तो जिस तरह से शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से दुनिया भर के मुजाहिदीन ने ये कहा था कि शेख अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपकी आवाज़ से सिर्फ हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होगा, हिंदुस्तान आज़ाद होगा तो पूरा आलम आज़ाद हो जाएगा। इसी तरह से अगर हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के मानने वाले इंसान एक आवाज़ होकर अपने अपने मज़हब की सच्चाइयों पर खड़े होकर प्यार और मोहब्बत का नारा लगाएंगे तो न सिर्फ हिंदुस्तान में मोहब्बत आएगी, आज दुनिया में आग लगी हुई है, कहीं बम बरस रहा है, कहीं बारूद फूट रहा है, कहीं बम फूट रहा है और तरह तरह की मुसीबतें हैं। सुन सुन के, पढ़ पढ़ के, टीवी में देख देख करके ये होता है कि अल्लाहुल आलमीन ये तो बदतरीन जानवर है जिसे इंसान कहा जाता है। तो लाखों लाखों को एक एक जमातों ने कत्ल कर डाला, मार डाला है। वो माहौल बदलेगा, इसलिए इस पैगाम को बहुत बड़ी नेकी, बहुत बड़ी इबादत, अल्लाह को खुश करने का बहुत बड़ा ज़रिया, आप इंसानियत की ज़िंदगी बचा रहे हैं। एक इंसान का खून कितना कीमती है,
आप उसको बचा करके वो कीमत हासिल कर रहे हैं। आप इस पैगाम को अपना मिशन बनाएं और हम सब इस हज़रत मौलाना की क़यादत में अल्लाह उनको लंबी हयात दे, सेहत दे। 75 साल की उम्र में न रात देखते न दिन देखते, बस डर लगा रहता है इलाहुल आलमीन। हम तो इनके साथ एक दिन चलते हैं तो एक हफ्ता आराम करना पड़ता है, ये 24 घंटा ऐसे ही करते हैं। आज पूरी दुनिया की नज़र है हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी पर। शेख अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। आप आइए हमारे यहाँ भी, ज़िंदगी का रास्ता निकाल के दिए। एक एक महीना जो सफ़र में रहते हैं, कहीं सुबह है तो कहीं शाम है, एक एक सफ़र में एक एक महीना रहते हैं और 50-50, 60-60 हवाई जहाज़ के टिकट होते हैं, मुल्कों मुल्कों में जाते हैं और यही ज़िंदगी की आवाज़ लगाते हैं। मेरे दोस्तों, हम दुआ करते हैं अल्लाह उनकी सेहत और सेहत आफियत रखे और आप दोस्त इन सबक को भूल न जाएं। ये जो हमारे भाई यहाँ स्टेज पर दूसरे धर्म वाले बैठे हैं, इनको अपना भाई बनाइए, हर जगह इनसे मेल मिलाप पैदा कीजिए, इनके साथ बैठ कर के खाने पीने का प्रोग्राम बनाइए, अपनी तकरीबात में इनको बुलाइए और अपने मदरसों के जलसे में भी इनको बुलाइए, ताकि इनके ज़रिए उन लोगों के मुंह पे कालिख लग जाए जो कहते हैं कि मदरसा दहशतगर्दी का अड्डा है। जहाँ मदरसों में इंसान बनाए जाते हैं, इंसानियत का सबक सिखाने वाले बनाए जाते हैं, उसको दहशतगर्दी का अंडा कर करके तुम इस दुनिया को क्या बनाना चाहते हो। बस मैं आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया और अपने इन दोस्तों का जो इसको कामयाब बनाने के लिए मेहनत करते रहे, आते रहे, सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त में गुंजाइश नहीं कि किसी का नाम लूँ, लेकिन मेरी दुआएं सबके लिए हैं। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। अब हज़रत सदर मोहतरम के ख़ुसूसी ख़िताब से पहले एक छोटी सी कार्रवाई है, वो स्टेज पर अंजाम दी जाएगी। जमीयत उलमा महाराष्ट्र के एक बुज़ुर्ग कायद जनाब गुलजार आज़मी साहब, उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए और उनकी इस मौजूदा माहौल में वो जिस तरह से जमीयत उलमा की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उसका एतराफ़ करते हुए बीड़ के अल